equation which I have written here, I derived in my last video. P equals m upon L cube v1 x square plus v2 x square plus up to vn x square. ये इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम लिखी थी. रिलेशन हमें वो ड्राइव करना है जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है, P इक्वल्स 1/3 रो वी स्क्वायर बार. डेरिवेशन अभी कंटिन्यू है. ये इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम यहाँ तक लिखी थी, यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है, टॉपिक अभी हमारा डेरिवेशन फाइनल ड्राइव नहीं हुई है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n. राइट हैंड साइड पे मैंने n से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है. जो मल्टीप्लाई किया है वो m n अपॉन एल क्यूब, उसे मैंने अलग से लिख दिया. और सेकंड वाला फैक्टर जो है v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस अप टू vn x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. जो पहला वाला ब्रैकेट है m n अपॉन एल क्यूब, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. जो एल क्यूब है वो वॉल्यूम ही है, बट क्योंकि गैस के मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए m अपॉन एल क्यूब काफ़ी नहीं है, मुझे उसको n से भी मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ कैपिटल N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो डेंसिटी ऑफ गैस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, m n अपॉन एल क्यूब. सो जो n से मैंने मल्टीप्लाई किया है उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये फैक्टर डेंसिटी ऑफ गैस में कन्वर्ट हो गया. जो सेकंड फैक्टर है जिसको मैंने सेकंड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है, v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस अप टू vn x स्क्वायर अपॉन n. ये जो चीज़ है मेरे पास, ये बेसिकली कुछ मीन को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे हम मैट्रिक क्लास में मैथ्स में मीन कैलकुलेट करते थे, तो मीन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता था, सारी वैल्यूज़ को हमने सम कर लिया, v1 v2 vn डिवाइडेड बाय n कि सारी वैल्यूज़ को सम कर लिया और टोटल से डिवाइड कर दिया. टोटल क्या है, n, कितने मॉलिक्यूल्स हैं. लेकिन मैं इसको मीन स्क्वायर कह रहा हूँ. मीन स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि एक तो ये मीन है क्योंकि सारी वैल्यूज़ को मैंने सम किया है और उसके बाद टोटल से डिवाइड किया है. उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो पहले से ही ऑलरेडी सम है. v1 x स्क्वायर है, v2 x स्क्वायर है, अप टू vn x स्क्वायर है. तो पहले ये स्पीड जो है स्क्वायर स्पीड है, ये स्पीड सिंपल स्पीड नहीं है बल्कि स्क्वायर स्पीड है. और उसके बाद मैं इन सबको सम करने के बाद n से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन स्क्वायर स्पीड में. ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी है कि ये सिंपल मीन नहीं है बल्कि मीन स्क्वायर स्पीड है, क्योंकि मैं सिर्फ वैल्यूज़ को सम नहीं कर रहा बल्कि पहले उन्हें स्क्वायर कर रहा हूँ और उसके बाद उन्हें सम कर रहा हूँ और फिर n से डिवाइड कर रहा हूँ. सो ये मेरे पास मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बन जाएगी और मैंने इसे रिप्रेजेंट किया वी एक्स स्क्वायर बार से. वी एक्स क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की स्पीड्स हैं, स्क्वायर मीन, जो मैंने ऊपर बार लगाया है वो बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को. सो दिस सेकेंड फैक्टर रिप्रेजेंट्स मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. पुट दिस टू सब्स्टिट्यूशंस इन इक्वेशन नंबर 1. सो P इक्वल्स रो वी एक्स स्क्वायर बार, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दी है. मेरे पास क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, सो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर का किसी भी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. लेकिन मेरे पास यहाँ पे मीन स्क्वायर स्पीड्स हैं, सिंपल स्पीड्स नहीं है बल्कि मीन स्क्वायर स्पीड्स हैं. जब मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बार, मीन स्क्वायर बार, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी सिंपल स्पीड नहीं है बल्कि स्क्वायर और बार है. तो राइट हैंड साइड पे भी क्योंकि स्क्वायर और बार है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर और बार, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी पिछली वीडियो में कि मेरे पास क्यूब है तो उसका मतलब है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें सेम है. सो स्पीड्स भी x, y और z डायरेक्शंस में मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सेम रहेंगी. दिस इज़ फॉर सिंप्लिसिटी, कि सिंपल रिलेशन ड्राइव करने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि x, y और z डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की स्पीड सेम है. इन ऑल ऑफ 3 डायरेक्शन द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम. सो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2. वी एक्स स्क्वायर बार ऐसे ही, वी वाई स्क्वायर बार की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, वी एक्स स्क्वायर बार फ्रॉम दिस रिलेशन. वी जेड स्क्वायर बार की जगह भी क्या लिख दिया, वी एक्स स्क्वायर बार. दैट इज फॉर सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग हियर दैट स्पीड्स Vx, Vy and Vz
remains same in all the three directions of a cube, and cube have same lengths, x, y and z directions have same lengths. Summing up it becomes 3vx square bar and this 3 goes here to divide. यहाँ से मेरे पास vx स्क्वायर बार की इक्वेशन आ गई है, उसकी वैल्यू आ गई है और इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1. सो p इक्वल्स रो v स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय 3. लेफ्ट हैंड साइड दिस इज p, इट रिप्रेजेंट्स प्रेशर ऑफ अ गैस. रो, this symbol is called rho. This represents density of gas and v square bar represents mean square speed of gas. mean square speed of gas कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने स्पीड की जो बहुत सारी वैल्यूज हैं 1, 2, 3 अप टू n मॉलिक्यूल्स के लिए उनको पहले मैंने स्क्वायर किया है. स्क्वायर करने के बाद उनका मैंने मीन कैलकुलेट किया, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है कि हाउ आई कैलकुलेट स्क्वायर एंड देन आई कैलकुलेट मीन. सो दिस इज the relation which I am drive in my last video and completed here in this video. अब ये फाइनल रिलेशन मेरे पास वो ड्राइव हो गया है जो मुझे रिक्वायर्ड था. फर्दर इस रिलेशन को यूज़ करते हुए सबसे पहले तो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को प्रूफ करना है. उसके बाद इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हमें बॉयल्स लॉ को प्रूफ करना है. उसके बाद इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए चार्ल्स लॉ को भी प्रूव करना है. सो ये टॉपिक अभी भी कंटिन्यू है बट ये डेरिवेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये यहाँ पे फाइनली ड्राइव हो गई है. ओके, थैंक यू.